नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शीर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुगदा। तो चलिए प्रतिदिन के भांति आज भी मैं आप लोगों के बीच ताजा तरीन करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे इस चैनल के साथ, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों तक सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो ताजा तरीन करंट अफेयर बनी है उसके ओर चलते हैं। तो आज का ये रहा ताजा तरीन करंट अफेयर। आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अपनी आईपीएल टीम चेन्नई टीम के साथी खिलाड़ी सुरेश रैना को पीछे छोड़ दिया है। धोनी के नाम अब आईपीएल 194 मैच हो गए हैं। सुरेश रैना ने अब तक कुल 193 मैच खेले हैं और 5,368 रन बनाए हैं। चेन्नई टीम 3 बार साल 2010, साल 2011, साल 2018 आईपीएल खिताब जीत चुकी है। एक ही टीम के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने बेंगलोर टीम के लिए 180 मैच खेले हैं। ठीक है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात राज्य को। किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात राज्य को। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात को पहला स्थान, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए थे। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। और वहीं उज्जैन जिले के ये खचरोद ब्लॉक को प्रथम पुरस्कार मिला। तमिलनाडु के चिन्नारूर गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज में से कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा विराट कोहली और सुरेश रैना ने किया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली हैं और बेंगलोर टीम के कप्तान विराट कोहली ने ये 5430 रन बनाए हैं। सुरेश रैना ने 193 मैच की 189 पारियों में ये 5368 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 192वें मैच में 5000 रन पूरे किए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ये अटल सुरंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग, अटल ट्यूनल का उद्घाटन। अटल सुरंग दुनिया की सबसे ये लंबी राजमार्ग भी है। दुनिया की ये सबसे लंबी राजमार्ग भी है, सुरंग है। और इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की जो दूरी थी, उसकी दूरी जो है कितनी 46 किलोमीटर कम हो गई है। कितनी दूरी कम हो जाएगी? 46 किलोमीटर। ठीक है। और यात्रा कम समय में भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। और इसी तरह से 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष
भार लाहौल स्पीति घाटी से ये जोड़ी रखेगी। प्रश्न संख्या 5, नासा ने भारतीय मूल के किस दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कल्पना चावला। ठीक है, नासा ने भारतीय मूल की दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 टन कार्गो का परिवहन किया। इस अंतरिक्ष यान का निर्माण एक वर्जीनिया वेस्ट कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमैन द्वारा किया गया था। यह एक एरो स्पेस और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। प्रश्न संख्या 6, अमेरिकी ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी सीरिया। कहाँ? सीरिया। अमेरिका ने 30 सितंबर 2020 को युद्धग्रस्त सीरिया पर नई प्रतिबंधों की घोषणा की। इन प्रतिबंधों के लिए सूचीबद्ध मुख्य संस्थानें दूरसंचार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी उद्योगों और सीरियाई सेना के कुछ भाग में कम कर ये रही सीरियाई कंपनियां हैं और इसने सीरियाई सेंट्रल बैंक के गवर्नर हाजेम यूनुस कारफोल और सीरियाई जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय के प्रमुख हुसम ये मोहम्मद लुका जैसे लोगों को निशाना बनाया है। प्रश्न संख्या 7, इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी शुक्र ग्रह पर। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन वीनस यानी शुक्र ग्रह अभियान लॉन्च करेगा, जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदार करेगा। यह उपकरण रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस और लेटमास एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट्स एंड स्पेस ऑब्जर्वेशंस ऑन लैबोरेटरी ने संयुक्त रूप से ये विकसित किया है। और CNES ने यह भी कहा कि ये पहली बार कोई भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पैलोट भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य सरकार को प्रशंसा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उड़ीसा राज्य के चक्रवात अपफन और प्रवासियों की समस्या की फांसी होने के बाद भी कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार की प्रशंसा की है। रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय आधारित प्रतिक्रिया रणनीति के सहयोग से ये प्रभावी शासन राज्य के नियमों में लचीलापन लाया, जिससे वायरस के प्रसार को रोकने का मदद मिली है। प्रश्न संख्या 9, भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी चीन से। भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रिजोन सोडियम एस्टेराइल की चीन से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। यह कदम घरेलू विनिर्माताओं की शिकायत पर उठाया गया है और नेप्टर लाइफ साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल इंडिया ने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR के ये समक्ष आवेदन देकर यह डंपिंग की जांच शुरू किए जाने का आग्रह किया था। सेफ्ट्रिजोन सोडियम
स्टेराइल रसायन या कच्चा माल है जिसका उपयोग पेटों के अंदर संक्रमण, त्वचा संक्रमण और श्वसन संबंधी संक्रमण जैसी बीमारियों के इलाज में ये किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बीच वर्ष 1966 में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। तो ये रहा दोस्तों 10 करंट अफेयर प्रश्न। और आप सब लोग किसी तरह से सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं आप सब लोग, जैसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।